भारत हिंदू महासभा प्रेस वार्ता में नेपाल से पधारे संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ श्री श्री निराहारी बाबा, हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी, पंडित जोगेंद्र भारद्वाज व श्री अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता में श्री श्री निराहारी बाबा ने अपने चमत्कारों की सूचना विस्तार से दी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले 15 महीने से अन्न व जल ग्रहण नहीं किया है और अभी भी लगातार निराहार में ही रहेंगे। उन्होंने भारत सरकार, नेपाल की सरकार, डीआरडीओ और नासा से मांग की है कि उनकी देवी शक्तियों का परीक्षण किया जाए और दुनिया को उनके चमत्कारों से परिचित कराया जाए, ताकि दुनियावासी उनके चमत्कारों का लाभ ले सकें और देश दुनिया को पता चले कि आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो कि वो बगैर पानी व खाने के भी 15 महीने से स्वस्थ हैं। संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ श्री श्री निराहारी बाबा का कहना है कि अगर मेरे ऊपर प्रशिक्षण में कोई अनहोनी होती है तो मैं स्वयं उसका जिम्मेदार हूं। नेपाल से आए बाबा ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि मेरे ऊपर परीक्षण किया जाए। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार उनकी इन बातों पर उनका परीक्षण करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सुनते हैं संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ श्री श्री निराहारी बाबा व अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा का इस बारे में क्या कहना है। इंडिया में आए हुए नेपाल से क्या चाह रहे, सरकार से चाह रहे या मीडिया से चाह रहे, किससे क्या चाह रहे आप? जिस तरह आपने अभी बताया कि आपको भूख नहीं लगती, कुछ खाते नहीं, पानी नहीं पीते। मैं निराहारी बाबा की जांच पड़ताल भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ ने किया था, तो नेपाल में अनुसंधान ना होने को पत्र लिख के दे दिया बीड हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड। तो मैं सरकार को भी लिख के दिया, तो बहुत दिन लगा दिए। तो मैं भारत में डीआरडीओ में एप्लीकेशन करने आए और आप पत्रकार महोदय, नेपाल सरकार भारत सरकार को ये खबर संप्रेषण कर दे कि मेरी शरीर को डीआरडीओ में परीक्षण हो जाए, इसीलिए आए। नहीं खा रहे आप पानी? और ये 15 महीना हुए। 15 महीने कैसे आपको पता चला कि आप बगैर खाए भी ऐसे रह सकते हो? स्ट्रॉन्ग कह रहे कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप? ये तो मैंने पहले भी बताया, तो 4 साल से हुए मैं मीडिया में निकले तो 15 महीने हुए। तो मुझे खुद को मालूम हुआ ना, कोई चीज़ लेने से मुझे तकलीफ जब शुरू होने लगी तो प्यास नहीं लगी, तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। अभी मेडिकल जांच कराई आपने पूरे? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की वजह से, चेस्ट की वजह से, बस 42 साल की है तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ। तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तभी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ। आप लोग को पता रहे कि सारे मेडिकल आम आदमी, विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियाँ खाएँ, 40-50 सीटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में 1 पैसा नहीं रहेगी, कोई मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज़ नहीं। संसार को पता चले, जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से उन्हीं की हित में खर्चा किया जाए। नेपाल सरकार ने कितनी मदद करी आपकी इसमें? नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके डीआरडीओ में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज़ आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने डीआरडीओ को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग अब गवर्नमेंट को वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की डीआरडीओ तो किए हैं। तो इसीलिए मैं आए डीआरडीओ की, इसको डीआरडीओ में ले जाके तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है। चूँकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और वहाँ से हिंदू संत आए हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से
और केंद्र सरकार से मांग है कि चूंकि इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे, और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए। और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। मुन्ना जी जो ये कह रहे हैं उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह जो दावा इन्होंने किया? देखिए, ये महाराज जी का दावा है और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन मैं तो चूंकि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है, और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं, तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो जरूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा।